नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमारे रीजनिंग में बैठक व्यवस्था चल रही थी। पिछली हमारी 6 क्लास होगी, आज अपनी 7वीं क्लास चल रही है और आज की क्लास में हम इस बैठक व्यवस्था वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितना भी हो सके सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो जाए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो रुक जाइए, अभी सब्सक्राइब ना करें, पहले पूरा वीडियो देखें। जब वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और हमारे इस प्रश्न सीरीज में चल रहा होगा 36वां प्रश्न। 35 प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं, आज 36वां चल रहा है। देखो क्या बोल रहा है। 4 लड़कियां तथा 4 लड़के, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इन सब का मुंह कहां पर है? केंद्र की ओर है। एक वर्ग में बैठे हुए हैं, सब केंद्र की ओर इनका मुंह है। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठा हुआ है। यानी कि सारे के सारे कहां बैठे हुए हैं? एक तो वर्ग की भुजाओं पर और एक वर्ग के कोनों पर बैठे हुए हैं। आगे बात करें, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मधु जो बैठी हुई है वो उषा के ठीक सामने बैठी हुई है और विकर्ण रूप में है। जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, तो गीता से अगला राय गोपी के सामने बैठा है। जो बोस के बाईं ओर बैठा है, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। बोस के सामने कौन बैठा है? इस प्रश्न को अपन करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, वर्ग में बैठे हुए हैं सारे के सारे, तो हम क्या करेंगे? एक वर्ग बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण, ये क्या हो गया? विकर्ण। और ये हो जाएगी आपकी भुजाएं। ठीक है, अब चलो पहला पढ़ते हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। यानी मान लीजिए आपने यहां बिठा दिया मधु को। किसको बिठा दिया? मधु को, या मधु को बिठा दिया, तो उसके ठीक सामने यहां पर बिठाएंगे अपन उषा को विकर्ण रूप में। किसको बिठाएंगे? उषा को। यानी उषा के, मधु इसकी स्थिति उषा के ठीक सामने है विकर्ण के रूप में। अब जो क्या आ गया यहां पर? जो आ गया। जो मतलब पहला दूसरा व्यक्ति के लिए आता है जो, यानी कि उषा गीता के दाहिनी ओर बैठी हुई है। गीता के कहां बैठी हुई है? दाहिनी ओर। तो मुझे यहां पे बैठाना पड़ेगा गीता को। यहां बिठाएंगे गीता को, वो गीता का इधर वाला हो जाएगा दायां। गीता का इधर क्या हो जाएगा? दायां। और नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा बायां। यानी कि जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, यानी कौन? सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पर गीता नहीं बैठेगी। देखिए, जो गीता, गीता मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति यहां पे कौन है? उषा है। यानी कि उषा जो है वो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। तो गीता को मुझे बिठाना पड़ेगा यहां पर। यहां बिठाएंगे अपन गीता को, तो गीता का दायां कौन हो जाएगा? उषा। और ये हो जाएगी भुजा, है ना। एक भुजा अब यहां पे बैठेंगे, एक यहां पे बैठेंगे और एक यहां पे बैठेंगे। ठीक है, और इधर भी बैठेंगे, यहां पे विकर्ण में बैठेंगे और यहां पे विकर्ण में भी बैठेंगे। ठीक है, तो देखो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, विकर्ण रूप में है। जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, यानी कौन? जो मतलब कि उषा गीता के कहां बैठी है? दाहिनी ओर। तो ये गीता है, तो ये गीता का क्या हो जाएगा? दाहिना हो जाएगा। ठीक है, आगे गीता से अगला राय है। गीता से अगला कौन है? राय। तो राय इधर तो आ ही नहीं सकता है, इधर हो जाएगा। गीता से अगला कौन आ गया? राय। गीता से अगला राय गोपी के सामने है। राय कहां पे है? गोपी के सामने है, तो गोपी को बिठा दिया मैंने यहां पर। गोपी के सामने कौन हो गया? राय हो गया। आगे बात करें, जो, अब जो मतलब वापिस वही दूसरा व्यक्ति, जो मतलब कि गोपी, जो मतलब कि यहां पर गोपी बोस के बाईं ओर बैठा है। बोस के कहां बैठा है? बाईं ओर। तो अगर बोस को यहां बिठाऊंगा तो इधर तो जाएगा बोस का दायां, तो बोस को बिठाना पड़ेगा यहां पर। यहां बिठा दिया अपन ने बोस को, और बोस का ये हो जाएगा बायां। बोस का क्या हो जाएगा? बायां। तो बोस के बाईं ओर बैठा हुआ है। यहां तक क्लियर है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है।
अब ये मधु का हो जाएगा दायां, क्या हो जाएगा मधु का दायां। तो सुमा की स्थिति मधु के दाएं, यानी यहां सुमा तो नहीं बैठ सकती, सुमा यहां नहीं बैठेगी, मतलब कि कहां बैठेगी, यहां पे बैठाएंगे सुमा को, बिठा दिया भाई अपन ने सुमा को। अब सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है, तो यहाँ किसको बैठा दिया अपन ने, प्रेमा, और प्रेमा के सामने कौन बैठ गई भाई, यहाँ पे नीचे सुमा बैठ गई, ये भी काम कंप्लीट है ना, दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है, ये वाला काम भी आपका कंप्लीट हो गया। तो पूछ रहा है बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने कौन बैठी है भाई, गीता बैठी हुई है, ऑप्शन आपका ए वाला सही है। बोस के सामने कौन बैठी है, गीता बैठी है। एक बार फिर से देखना, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, यानी मधु यहां बैठा दी तो उषा को यहां बैठा दिया विकर्ण रूप में। आगे जो मतलब कि दूसरा व्यक्ति कौन, उषा गीता के दाहिनी ओर है, तो गीता को बनाया यहां और गीता का दायां इधर, तो कौन बैठ गई, उषा। यहां तक कंप्लीट हो गया। गीता से अगला राय है, तो गीता से अगला कौन है, राय, गोपी के सामने है, तो ये हो गया गोपी, राय के सामने कौन है, गोपी। जो मतलब कि दूसरा व्यक्ति मतलब कि गोपी बोस के बाईं ओर बैठा है, तो यहां पे बनाएंगे अपन बोस का इधर बायां, कौन हो जाएगा, गोपी। आगे सुमा की स्थिति मधु के दाहिने नौकर, मधु का दायां इधर, यहाँ पे अपन सुमा को नहीं बिठा सकते हैं, और प्रेमा के सामने है, तो सुमा को यहाँ बिठाया, तो यहाँ पे कौन आ गई, प्रेमा आ गई। अब बोस के सामने कौन बैठा है, तो देखो भाई बोस के सामने कौन बैठी हुई है, यहाँ पे गीता बैठी हुई है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न 37 क्या बोल रहा है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके, इनके मुंह कहां पर है, बाहर की ओर है, सबके मुंह कहां पे है, बाहर की ओर है, सारों के मुंह कहां है, बाहर की ओर। क्लियर है, बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यदि वे सब के सब 3 स्थानों तक वामावर्त घूमते हैं। 3 स्थानों तक क्या घूमते हैं, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है बायां, बाईं ओर। वामावर्त का मतलब क्या होता है, बाईं ओर घूमते हैं। तो 4 कथन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना के हम लोग यहां पर 8 स्थान फिक्स कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबके सब वामावर्त घूमते हैं और 3 स्थान। अब देखो इनका मुंह इधर है, इनका मुंह बाहर की ओर है। अब जब बाहर की ओर होगा तो देखो इनका सबका सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर हो जाएगा इनका दायां और इधर हो जाएगा इनका बायां। क्या हो जाएगा, बायां। अब ये वामावर्त घूमते मतलब कि बाईं ओर कितने स्थान घूमते हैं, 3 स्थान। तो अब मान लीजिए ए यहाँ बैठा हुआ था अभी, तो 3 स्थान घूमता है, 1 2 3। तो ए कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया। एक इस जगह आ गया, यहाँ पर 3 स्थान आ गया। देखो यहाँ था 1 2 3, 3 स्थान तक आ गया। सबके सब आएंगे। अब देखो 3 स्थान। अब देखो अगर क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी सी डी ऐसे बैठे हुए हैं, तो इधर भी चलेंगे अपन क्लॉकवाइज। क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो बैठा दो बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ जी एच, इस प्रकार से ये सारे को सारे क्या कर दिए, अपने स्थान चेंज कर लिए और कितने तक, 3 तक कर लिए। अब क्या बोल रहा है, ये बहुत आसान हो गया भाई, एक को फिक्स करने के बाद में सारे के सारे बन जाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज चला दो। अब क्या बोल रहा है कि बी का मुंह पश्चिम दिशा में। अब देखो इधर देख रहा है ये, है ना, इसका मुंह इधर ही है, बाहर की ओर है। तो इधर कौन सी दिशा होती है, देखो मैं दिशा ज्ञान आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। तो बी कहां देख रहा है, पश्चिम दिशा में। बिल्कुल ये पश्चिम दिशा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले वाले ऑप्शन की देख के बात करें, ई का मुंह पूर्व की ओर। तो ई का मुंह पूर्व की ओर है क्या, तो ई तो कहां देख रहा है, उत्तर पूर्व में देख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। अगला
एच का मुंह उत्तर पश्चिम में, एच कहाँ है, ये रहा, एच का मुंह तो कहाँ पे भाई, दक्षिण में है ना, कहाँ पे है, दक्षिण में, यानी ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में देखिए अगला, ए का मुंह दक्षिण दिशा में और ए कहाँ का, ये रहा, ए का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं है, इसका तो कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन आपका ओनली ए सही है, बी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले, साथ में वीडियो को लाइक करते चले। चलिए बढ़ते हैं, आप आ गए, स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 38 क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, 3-3 करके, है ना, 6 तो 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर और पी के सामने है, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन बैठा हुआ है। तो देखो पहले बात करें, एक यहां बैठेगा, 3-3 करके बैठे हुए हैं, है ना, 3-3 करके बैठे हुए हैं, तो बना दिया अपन ने 3-3, ठीक है। इनका मुंह ऊपर, इनका मुंह ऊपर और इन वालों का मुंह कहां जाएगा, नीचे, इनका मुंह कहां जाएगा, नीचे। अब इनके लिए जिनका मुंह ऊपर है उनका ये वाला हो जाएगा दायां और ये वाला हो जाएगा उनका बायां, और जो नीचे देख रहे हैं उनका ये वाला हो जाएगा बायां और ये वाला हो जाएगा दायां। क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, यानी R है, यहां पे बिठा दिया अपन ने R के बायां, बायां इधर, इधर बायां, है ना, बायां दूसरा, P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी, यानी पहली और दूसरी। यहां पे किसको बिठा दिया अपन ने, P को बिठा दिया। क्लियर है भाई, यहां पे अपन ने बिठा दिया P को। अब बात करें आगे, O की स्थिति Q के पड़ोस में, O की स्थिति जो है वो Q के पड़ोस में और विकर्ण पर P के सामने, यानी P के सामने विकर्ण में कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ है। P के सामने कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ है और Q के पड़ोस में है। और कहां पर है, Q के पड़ोस में है, तो यहां पर अपन ने किसको बिठा दिया, Q को बिठा दिया भाई, है ना, Q का ये पड़ोसी हो गया। क्लियर है। O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर और P के सामने, विकर्ण में P के सामने बैठा हुआ है। ये बात क्लियर है, ये अपना स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया था। आगे N की स्थिति R के पड़ोस में है, N की जो स्थिति है वो R के कहां पे है, पड़ोस में है, तो R का पड़ोस ये रहा, यहां पर जगह खाली है, किसको बिठा दिया अपन ने, N की स्थिति। अब क्या बच गया, M बच गया, M को अपन ने कहां लिख दिया, यहां पे लिख दिया, एक जगह छूट रही थी, M यहां लिख दिया। पूछ क्या रहा है, इस सूचना के आधार पर बताए N के सामने कौन बैठा है। देखो भाई ये N है और N के सामने कौन बैठा हुआ है, Q, तो ऑप्शन बी वाला सही है। N के सामने कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको निर्देश दे रखे हैं कि प्रश्न संख्या 39 से 42 तक नीचे दी गई जानकारियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपको जानकारी दे रखी है। देखो क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U कतारों में खड़े हैं, 2 कतारों में खड़े हैं ना, किसमें, 2 कतारों में खड़े हैं। प्रत्येक कतार में 3 जो है एक दूसरे के आमने सामने है, निम्नलिखित क्रम में है। यानी पहले 6 बैठाओ भाई, कितने बैठाएंगे अपन, 6, 1 2 3 इधर और 3 इधर, 1 2 3 बैठा दिया। इनका मुंह इधर, इनका मुंह ऊपर, ऊपर की दिशा में इनका मुंह, और इनका मुंह कहां पे, नीचे की दिशा में है। ठीक है, यानी इधर का हो जाएगा ये दायां और इधर का हो जाएगा ये बायां, ये दायां और ये दायां और ये बायां। और जब ये इधर देखेंगे मुंह तो इधर का हो जाएगा इनका बायां और इधर का हो जाएगा इनका दायां। ये क्लियर है, दायां बायां समझ में आ गया। ये इधर ऊपर देखेंगे तो इनका दायां इधर और बायां इधर, ये नीचे देखेंगे तो इनका बायां उधर और दायां इधर। क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है, U R के दाईं ओर दूसरा है, U जो है
वो आर के दाईं ओर दूसरा, मान लीजिए मैंने यू को यहाँ बिठा दिया, सॉरी यहाँ पे बिठा दिया अपन ने आर को, तो आर का दायां इधर, तो यू जो है आर के दाईं ओर दूसरा, तो पहला और दूसरा, यहाँ पे कौन आ गया, यू आ गया। आर जो है देखो ये यू दे रखा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ बिठाया आर और आर का दायां इधर, तो पहला और दूसरा कौन बिठा दिया अपन ने, यू। अगला बोल रहा है पी कतार में सबसे अंतिम है, तो यहाँ पर अंतिम में तो दोनों यू और आर बैठ गए, तो पी या तो यहाँ पे हो सकता है और पी या फिर यहाँ पे हो सकता है। कतार में अंतिम पे बोल रहा है, यानी यहाँ पे भी पी बैठ सकता है और यहाँ पे भी पी बैठ सकता है। अभी अपने को पता नहीं कहाँ बैठाना है, आगे बात करें। टी क्यू का पड़ोसी है, ये जानकारी अभी काम नहीं आ रही है। आर क्यू के सामने है, आर जो है वो क्यू के सामने है, तो आर के सामने यहाँ पे किसको बिठा दो भाई, क्यू को बिठा दो। क्या बोल रहा है, आर क्यू के सामने, यानी क्यू के सामने कौन हो गया, आर हो गया। इसका मतलब जब यहाँ पे क्यू आ गया तो पी को कहां बैठना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को पी को बिठाना पड़ेगा। अब देखो टी क्यू का पड़ोसी है, तो जो क्यू का पड़ोसी है वो कौन है, टी, तो कौन बच गया, एक एस बच गया, तो यहाँ पे किसको बिठा दो अपन, एस को बिठा दो। क्लियर है, टी जो है क्यू का पड़ोसी है, यानी ये वाला भी कंप्लीट हो गया अपना, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए, तो बचा एस, एस को अपन ने कहां बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक कतार में है, तो एक कतार में देखो पी क्यू यू है क्या, नहीं है, ऑप्शन ए गलत। टी क्यू पी है क्या, टी क्यू पी एक कतार में बिल्कुल बी वाला दिख रहा है। आगे पी आर टी नहीं दिख रहा है, और क्यू यू एस भी नहीं है, यानी कौन है, टी क्यू पी जो है वो क्या है, एक कतार में बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा, बी वाला सही है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, और वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 40 में क्या बोल रहा है, यदि P तथा Q अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लें तो Q के ठीक दाईं ओर कौन होगा। तो यहां पर जहां P है वहां किसको बिठाएंगे अपन, Q को, और जहां Q है वहां किसको बिठाएंगे अपन, P को। अब क्या बोल रहा है, Q के ठीक दाईं ओर, तो Q के ठीक दाईं ओर इधर हो जाएगा Q का दायां, और दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, T, तो ऑप्शन आपका बी वाला सही है। कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। क्लियर है, दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, बढ़ते अपन क्वेश्चन 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 अपना, कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है, तो देख के बताना है। पी क्यू है क्या आमने सामने, नहीं है। एस टी है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, एस टी आ रहा है। आर यू है क्या, आर यू भी नहीं है, और पी एस भी नहीं है, यानी ऑप्शन ओनली आपका बी वाला सही है। एस और टी क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। क्लियर है यहां तक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, बढ़ते हैं अपन प्रश्न संख्या 42 की ओर। देखो प्रश्न 42 अपना, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको देख के बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखो P R के बाईं ओर दूसरा है, P R के बाईं ओर दूसरा है क्या, नहीं है, ये तो गलत हो गया। T S के बाईं ओर है, T S के बाईं ओर भी नहीं है, ये भी कथन गलत। R तथा Q एक दूसरे के विकर्णीय विपरीत है क्या, विकर्ण में R और Q विपरीत है क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत। S R के दाईं ओर है, तो देखो S जो है वो R के दाईं ओर है, देखो R का ये दायां इधर, तो दाईं ओर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है, डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपको मैं करने के लिए दूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे, और यहां से हमारी बैठक व्यवस्था वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देने वाले हो। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 43, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ दो पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 है, दो पंक्तियां मिला के दो पंक्तियों में खड़े हुए, और एक ही पंक्ति में कितने हैं, 3 है। ए किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, ई जो है किसी की भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। डी एफ के बाईं ओर दूसरा है। सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णवत बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है, कौन से दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख विकर्णीय है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो, है ना। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे। आज हमारा बैठक व्यवस्था वाला पोर्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और
अब वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी और नए लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। और अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।